जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, कई नए राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यूपी के राजनीतिक मैदान में एक सवाल खूब पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी होगी या फिर समाजवादी पार्टी 5 साल बाद फिर से सरकार बनाती दिखेगी। इन सवालों के बीच चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं। अब तक 5 चरणों में 292 सीटों पर मतदान हो चुका है। बचे 2 चरणों में 111 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही बीजेपी की उम्मीदों का भार टिका हुआ है। पीएम मोदी भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सोमवार को भी पीएम मोदी ने महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर भारत की अहमियत लोगों को बताई। दुनिया इस समय बहुत सी चुनौतियों से गुजर रही है। इन हालात से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। अमीर हो, गरीब हो, किसान हो या मजदूर, व्यापारी, कारोबारी या कर्मचारी, दुनिया के हर नागरिक पर किसी न किसी रूप से इस पर असर पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर खास तौर पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर विकास से परे सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करने का आरोप लगाया। साथियों, गौर परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाते हैं। वो खुद के लिए, अपने कुनबे के लिए नोटों के ढेर लगा देते हैं। इन परिवारवादियों की कोशिश रही है कि सारी सुविधाएं, सारे साधन उनके परिवार के लोगों के पास ही रहे। वो गरीब की परेशानी कभी नहीं समझते, गरीब की तकलीफ कभी नहीं देखते। गौरतलब हो कि यूपी में छठा और 7वां चरण का चुनाव अन्य चरणों से अलग है। छठा चरण जहां सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर और आसपास के जिलों में होना है, वहीं 7वां चरण पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के जिलों में होना है। ऐसे में क्या आखिरी के चरणों में सीएम योगी और पीएम मोदी का जादू चल पाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। IANS रिपोर्ट।